प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के माध्यम से तमिलनाडु के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ वार्ता की। उन्होंने इस दौरान कहा कि भाजपा तमिलनाडु के सभी कार्यकर्ता बहुत लंबे समय से वास्तविक में अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने एनाथू बूथ पहली मैयाना बूथ अभियान का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि इसका मतलब है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत है। वहीं उन्होंने महिलाओं और ड्रग्स को लेकर बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ड्रग्स हमारे बच्चों और हमारे परिवारों के जीवन को बर्बाद कर देगा। उन्होंने कहा कि इस ड्रग से आने वाली पीढ़ियों को बचाना है। दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से सीएम पद को लेकर सियासत तेज है। इस बीच केजरीवाल की पत्नी सुनीता खासी सक्रिय हो गई हैं। बीते शुक्रवार को सुनीता केजरीवाल ने केजरीवाल को आशीर्वाद अभियान शुरू किया। उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर जारी कर आमजन से अरविंद केजरीवाल का समर्थन करने की अपील की। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तंज कसते हुए कहा कि राबड़ी देवी की राह पर चल रही सुनीता सीएम पद के लिए तैयारी कर रही है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने 10 करोड़ रुपए की उगाही के मामले में गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी है। आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन वर्तमान समय में जेल में बंद हैं। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने इस साल फरवरी में पीओसी अधिनियम की धारा 17/A के तहत सत्येंद्र जैन पर मुकदमा चलाने की जांच को मंजूरी देने के लिए सीबीआई का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा था। आरोप है कि तिहाड़ जेल में बंद रहने के दौरान शांति और आराम से रहने के नाम पर पैसे मांगे गए थे। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों को मिले चंदे को लेकर भाजपा कह रही है कि कांग्रेस ने डोनेशन लेने के नियमों का उल्लंघन किया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि चुनाव के मौके पर कांग्रेस के बैंक खाते सीज किए जा रहे हैं। ये मामला अब केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि अमेरिका और यूएन तक इसकी गूंज है। इन उठे सवाल पर कांग्रेस के अजय माकन ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि हमने 7 वर्ष में भाजपा को मिले चंदे का हिसाब किताब जोड़ा है। उसमें कई जगह इरेगुलरिटीज और उल्लंघन है। हमने जो हिसाब लगाया उसमें करीब 4,600 करोड़ रुपए के भाजपा पर पेनल्टी बनती है। आईटी डिपार्टमेंट भाजपा को कोई नोटिस नहीं दे रहा है। इतनी भारी पेनल्टी एकत्रित होने पर भी उनके बैंक खाते फ्रीज क्यों नहीं किए जा रहे? एनक्रोचमेंट की रक्षा और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ बोर्ड जम्मू आबिद हुसैन ने क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ तहसील आरिसपुरा और सुचेतगढ़ में विभिन्न वक्फ संपत्तियों का दौरा किया। हाल ही के दिनों में वक्फ बोर्ड जम्मू ने निकट समन्वय में एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ ये सुनिश्चित करने के लिए कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से उचित डिमार्केशन प्राप्त करने के बाद किसी भी वक्फ भूमि पर अतिक्रमण ना हो। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सुसाइड अटैक हमले के कुछ दिन बाद चीनी कंपनियों ने सुरक्षा चिंताओं के कारण खैबर पख्तूनख्वा में डैम बनाने की परियोजनाओं पर काम बंद कर दिया है। लगभग 991 चीनी इंजीनियर्स पाकिस्तान में जारी 2 परियोजनाओं पर काम कर रहे थे। परियोजनाओं पर काम कर रहे एक चीनी अधिकारी ने कहा कि संवेदनशील हालात को देखते हुए कर्मचारियों को अगले आदेश तक घर पर ही रहने के लिए कहा गया है। 26 मार्च को हुए आत्मघाती हमले में 6 चीन के इंजीनियर्स की मौत हो गई थी। जम्मू कश्मीर में एक बड़े सड़क हादसे की खबर सामने आई है। जम्मू से श्रीनगर जा रही एक यात्री कैब एसयूवी रामबन जिले में बैटरी चश्मा के पास जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, एसडीआरएफ और सिविल क्यूआरटी रामबन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 दिए जाने की घोषणा की है।